ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं स्कंद पुराण कथा अध्याय दिन 3। पहला अध्याय, पाताल लोक का सबसे रहस्यमयी। ओम नमः शिवाय। पाताल लोक का वह विशाल मंदिर लगातार कांप रहा था। चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थी। मंदिर के पीछे स्थित रहस्यमयी द्वार धीरे धीरे खुलता जा रहा था। उसके भीतर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी भयानक थी कि असुर भी भय से पीछे हटने लगे। उधर भगवान स्कंद ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस द्वार को देखा। उनके मुख पर गंभीरता आ गई। उन्होंने अनुभव किया कि उस द्वार के पीछे केवल कोई शक्ति नहीं, बल्कि विनाश का प्राचीन रहस्य छुपा है। कुरासुर जोर से हंस रहा था। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। वह बोला, स्कंद, आज तीनों लोक का अंत होगा। कालाग्नि भी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उस द्वार के पीछे कैद शक्ति अत्यंत भयानक है। तभी द्वार पूरी तरह खुल गया। अचानक पूरा पाताल लोक अंधकार से भर गया। धरती फटने लगी, आकाश लाल अग्नि से चमक उठा और फिर उस द्वार के भीतर से एक विशाल काली जंजीर बाहर निकली। वह जंजीर साधारण नहीं थी। उस पर प्राचीन मंत्र और दिव्य चिन्ह अंकित थे। भगवान स्कंद समझ गए, यह वही दिव्य बंधन था जिसमें हजारों वर्ष पहले एक विनाशकारी शक्ति को कैद किया गया था। उसी समय सूत जी नैमिषारण्य में बोले, हे मुनियों, सृष्टि के प्रारंभिक काल में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई थी जो केवल विनाश चाहती थी। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर उसे पाताल लोक में बंद कर दिया था। सभा में बैठे सभी ऋषि ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। सूत जी आगे बोले, उस शक्ति का नाम था अंधकासुर की छाया। यह नाम सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अंधकासुर का नाम स्वयं भय का प्रतीक माना जाता था। उधर पाताल लोक में वह काली जंजीर धीरे धीरे टूटने लगी। हर बार जंजीर टूटती पूरा पाताल लोक कांप उठता। कुरासुर आनंद से चिल्लाया, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। भगवान स्कंद आगे बढ़े। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, कुरासुर, तुम जिस शक्ति को मुक्त कर रहे हो वह तुम्हें भी नष्ट कर देगी। लेकिन कुरासुर अब अहंकार में अंधा हो चुका था। वह बोला, यदि संसार मेरे सामने नहीं झुकेगा तो मैं उसे समाप्त कर दूंगा। तभी अंतिम जंजीर भी टूट गई। पूरा वातावरण भयानक गर्जना से गूंज उठा। द्वार के भीतर से धीरे धीरे एक विशाल छाया बाहर आने लगी। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थी। उसका शरीर धुएं और अग्नि से बना हुआ प्रतीत होता था। उसकी उपस्थिति मात्र से पाताल लोक की अग्नियां और प्रचंड हो गई। असुर भय से कांपने लगे, यहाँ तक कि कालाग्नि भी पीछे हट गया। उस छाया ने गंभीर स्वर में कहा, कौन है जिसने मुझे मुक्त किया? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पर्वत टूटने लगे। कुरासुर तुरंत उसके चरणों में झुक गया। उसने कहा, हे महाशक्ति, मैंने आपको मुक्त किया है। अब मुझे तीनों लोकों का स्वामी बना दीजिए। छाया कुछ क्षण शांत रही, फिर अचानक वह जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा पाताल लोक कांप उठा। वह बोली, मूर्ख असुर, जो शक्ति केवल विनाश चाहती है वह किसी की दास नहीं बनती। इतना कहकर उसने अपनी काली ऊर्जा से कुरासुर को दूर फेंक दिया। कुरासुर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर भय छा गया। उसे पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। उधर भगवान स्कंद आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा क्रोध और विनाश अब समाप्त होगा। छाया ने भगवान स्कंद की ओर देखा। उसकी आंखों में अग्नि भड़क रही थी। वह बोली, तो तुम हो महादेव के पुत्र? भगवान स्कंद बोले, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। अचानक वह विशाल छाया आकाश की ओर उठने लगी। उसकी काली ऊर्जा पूरे पाताल लोक में फैल गई। स्वर्गलोक में भी अंधकार छाने लगा। देवता भयभीत हो उठे। इंद्रदेव बोले, यदि यह शक्ति मुक्त हो गई
तो तीनों लोकों को नष्ट कर जाएगी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मगन बैठे थे। अचानक उनकी तीसरी आंख चमक उठी। उन्होंने धीरे से कहा, समय आ गया है। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी अब क्या अब आप स्वयं युद्ध करेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं देवी, अब इस स्कंद को अपने भीतर की वास्तविक शक्ति पहचाननी होगी। उधर भगवान स्कंद ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। यह प्रकाश धीरे धीरे पूरे पाताल लोक में फैल गया। अंधकार और दिव्य प्रकाश की टक्कर से भयानक कंपन उठने लगी। अब यह केवल युद्ध नहीं था, यह सृष्टि के संतुलन का संघर्ष बन चुका था। कालाग्नि, कुरासुर और वह प्राचीन छाया, तीनों शक्तियां एक और थी और दूसरी ओर अकेले भगवान स्कंद खड़े थे। लेकिन उनके मुख पर तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जब तक सत्य जीवित है अधर्म कभी विजयी नहीं हो सकता। उनकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। सूत जी बोले, हे मुनियों, ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा हमेशा होती है। नैमिषारण्य की सभा में बैठे सभी ऋषि भाव विभोर हो उठे। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ओम नमः शिवाय, जय देव सेनापति स्कंद। जब तीनों लोकों पर संकट मंडराने लगा, तब भगवान शिव स्वयं स्कंद भूमि में डटे रहे। आज की कथा में आप जानेंगे भगवान स्कंद के उस दिव्य विराट रूप के बारे में, जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए थे। पाताल लोक चारों ओर भयंकर अंधकार फैला हुआ था। अग्नि की नदियां उफान मार रही थी। विशाल पर्वत टूट रहे थे। अंधकासुर की छाया की गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। उधर भगवान स्कंद मंदिर के मध्य शांत खड़े थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश झूम रहा था। लेकिन अब वे समझ चुके थे कि यह युद्ध साधारण नहीं है। यदि अंधकासुर की छाया को रोका नहीं गया तो तीनों लोक विनाश में डूब जाएंगे। कुरासुर भयभीत होकर पीछे हट चुका था। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधकासुर की छाया धीरे धीरे और विशाल होती जा रही थी। उसकी आंखों से निकलने वाली अग्नि पाताल लोक को जला रही थी। उसने भगवान स्कंद की ओर देखकर कहा, स्कंद, तुम अकेले मुझे रोक नहीं सकते। भगवान स्कंद शांत स्वर में बोले, जिसके साथ सत्य और महादेव की कृपा हो वह कभी अकेला नहीं होता। यह सुनते ही छाया क्रोध से गरज उठी। उसने अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर पूरे पाताल लोक में अंधकार फैला दिया। स्वर्ग लोक तक काली ऊर्जा पहुंचने लगी। देवता भयभीत हो उठे। इंद्रदेव बोले, यदि यह शक्ति और बढ़ गई तो स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती चिंतित थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब समय आ गया है कि आप स्वयं हस्तक्षेप करें। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, आज स्कंद को अपने भीतर छुपी वास्तविक दिव्य शक्ति पहचाननी होगी। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उनकी तीसरी आंख ने दिव्य प्रकाश फैला दिया। वह प्रकाश आकाश को चीरता हुआ सीधा पाताल लोक तक पहुंचा। जैसे ही वह प्रकाश भगवान स्कंद के शरीर से टकराया, पूरा पाताल लोक कांप उठा। भगवान स्कंद का तेज हजारों सूर्य के समान चमकने लगा। उनके 6 मुखों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका स्वरूप धीरे धीरे विराट होने लगा। अब वे साधारण योद्धा नहीं दिखाई दे रहे थे। उनका शरीर आकाश के समान विशाल हो गया। उनके पीछे दिव्य अग्नि का मंडल प्रकाश प्रकट हुआ। हजारों दिव्य अस्त्र उनके चारों ओर घूमने लगे। देवता यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव बोले, यह भगवान स्कंद का विराट रूप है। उधर अंधकासुर की छाया पहली बार भयभीत हुई।
उसने क्रोध में चिल्लाकर कहा, नहीं, यह असंभव है। लेकिन भगवान स्कंद अब दिव्य ऊर्जा से पूर्ण हो चुके थे। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, अधर्म का अंत निश्चित है। यह सुनते ही पाताल लोक में तेज प्रकाश फैल गया। अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अंधकासुर की छाया ने क्रोध में अपने हाथ उठाए। अचानक हजारों काली ज्वालाएं भगवान स्कंद की ओर बढ़ी। लेकिन भगवान स्कंद ने अपना दिव्य त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। त्रिशूल से निकली दिव्य ऊर्जा ने उन सभी ज्वालाओं को समाप्त कर दिया। पूरा पाताल लोक प्रकाश से भर गया। कुरासुर यह दृश्य देखकर कांप उठा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान स्कंद इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। उधर कालाग्नि भी अब शांत हो चुका था। वह समझ चुका था कि भगवान स्कंद केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं धर्म और दिव्य शक्ति का स्वरूप है। तभी भगवान स्कंद ने कालाग्नि की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारी शक्ति विनाश के लिए नहीं बनी थी, तुम्हें अधर्म ने भटका दिया है। यह सुनते ही कालाग्नि के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। उसकी आंखों की अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन अंधकासुर की छाया क्रोध से पागल हो चुकी थी। वह गर्जी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अचानक उसने अपना विशाल रूप और भी बड़ा कर लिया। उसकी काली ऊर्जा पूरे पाताल लोक से बाहर फैलने लगी। पृथ्वीलोक में भूकंप आने लगे, समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। लोग भयभीत होकर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उधर भगवान स्कंद ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने मन ही मन महादेव का ध्यान किया। तभी उनके भीतर से एक दिव्य मंत्र प्रकट हुआ, ओम सर्व शक्तिमान स्कंदाय नमः। जैसे ही यह मंत्र गूंजा, पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने भी उस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। अंधकासुर की छाया पीछे हटने लगी। पहली बार उसे भय का अनुभव हुआ। भगवान स्कंद आगे बढ़े। उनके प्रत्येक कदम से पाताल लोक कांपने लगा। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, जहां धर्म है वहीं विजय है। यह सुनते ही उनका दिव्य त्रिशूल अग्नि के समान चमक उठा। अंधकासुर की छाया समझ गई, अब उसका अंत निकट है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसके भीतर भी दिव्य शक्ति जागृत होने लगती है। नैमिषारण्य की सभा में बैठे सभी ऋषि भाव विभोर हो उठे। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। हर हर महादेव। पाताल लोक में भयानक गर्जना गूंज रही थी। चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थी। अंधकासुर की विशाल छाया आकाश तक फैल चुकी थी। उसकी आंखों से निकलने वाली काली ज्वालाएं पूरे वातावरण को जलाने लगी। उधर भगवान स्कंद अपने विराट स्वरूप में शांत खड़े थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का मंडल घूम रहा था। उनके 6 मुखों से तेज निकल रहा था। देवता स्वर्ग से यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। इंद्रदेव बोले, आज हम भगवान स्कंद की वास्तविक दिव्य शक्ति देख रहे हैं। उधर अंधकासुर की छाया क्रोध में गरज उठी। स्कंद, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तीनों लोकों को नष्ट करके रहूंगा। भगवान स्कंद शांत स्वर में बोले, विनाश कभी सृष्टि से बड़ा नहीं हो सकता। यह सुनते ही छाया ने अपना विशाल हाथ उठाया। अचानक पाताल लोक की धरती फटने लगी। उस दरारों से काली अग्नि बाहर निकलने लगी। हजारों भयानक राक्षस उन अग्नियों से उत्पन्न होने लगे। वे सभी भगवान स्कंद की ओर बढ़ने लगे। कुरासुर भय से कांप उठा। वह समझ चुका था कि अब यह शक्ति किसी के नियंत्रण में नहीं रही। उधर कालाग्नि गंभीर होकर यह सब देख रहा था। उसके भीतर भी संघर्ष चल रहा था। भगवान स्कंद ने उसकी ओर देखा और कहा, कालाग्नि, तुम्हारी शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं था। अभी भी समय है, सत्य का साथ दो। यह सुनते ही कालाग्नि की आंखों में परिवर्तन होने लगा।
लेकिन उसी क्षण अंधकासुर की छाया गरजी, कालाग्नि, यदि तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा। पूरा पाताल लोक कांप उठा। उधर भगवान स्कंद ने अपना शक्ति अस्त्र उठाया। उन्होंने दिव्य मंत्र का उच्चारण किया, ओम शिव पुत्राय विजयाय नमः। जैसे ही मंत्र गूंजा, उनके अस्त्र से हजारों दिव्य किरण निकली। ये किरणें उन राक्षसों से टकराई और उन्हें भस्म करने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा युद्ध क्षेत्र दिव्य प्रकाश से भर गया। अंधकासुर की छाया क्रोध से पागल हो उठी। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की। अब उसका रूप इतना विशाल हो चुका था कि वह पूरे पाताल लोक को ढकने लगा। उसकी काली ऊर्जा पृथ्वी लोक तक पहुंचने लगी। पृथ्वी पर तूफान आने लगे, समुद्र उफान मारने लगे। लोग भयभीत होकर मंदिरों में भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मगन थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या अब अंत निकट है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब सत्य जागृत हो जाता है तब अधर्म का पतन निश्चित हो जाता है। उधर भगवान स्कंद धीरे धीरे अंधकासुर की छाया की ओर बढ़ने लगे। उनके प्रत्येक कदम से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अंधकार का अंत प्रकाश से ही होता है। यह सुनते ही उन्होंने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। अचानक आकाश में हजारों बिजली चमक उठी। उनका त्रिशूल दिव्य अग्नि से प्रज्वलित हो गया। देवताओं ने एक स्वर में जय जयकार की, जय देव सेनापति स्कंद। उधर अंधकासुर की छाया ने भी अपनी संपूर्ण शक्ति से आक्रमण किया। काली ऊर्जा का विशाल तूफान भगवान स्कंद की ओर बढ़ा, लेकिन भगवान स्कंद ने अपने त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि पूरा पाताल लोक प्रकाश से भर गया। दोनों शक्तियों की टक्कर से भयानक विस्फोट हुआ। कुछ क्षणों के लिए समय मानो रुक गया। फिर धीरे धीरे अंधकासुर की छाया पीछे हटने लगी। उसकी काली ऊर्जा कमजोर होने लगी। पहली बार उनके चेहरे पर भय दिखाई दिया। वह चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता। भगवान स्कंद बोले, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में विजय धर्म की ही होती है। इतना कहकर उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल पूरी शक्ति से अंधकासुर की छाया की ओर फेंक दिया। त्रिशूल बिजली के समान गति से आगे बढ़ा। जैसे ही वह छाया से टकराया, पूरा पाताल लोक तेज प्रकाश से भर गया। भयंकर गर्जना हुई। अंधकासुर की छाया तड़फने लगी। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उधर कालाग्नि यह दृश्य देखकर मौन खड़ा था। अब वह समझ चुका था कि सच्ची शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि धर्म और संतुलन में होती है। पुरासुर भय से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पापों का एहसास होने लगा। लेकिन युद्ध अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि अंधकासुर की छाया अपने अंतिम रूप में प्रवेश करने वाली थी। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर देता है तभी वास्तविक विजय प्राप्त होती है। नैमिषारण्य की सभा में बैठे सभी ऋषि ध्यान मगन होकर कथा सुन रहे थे। चारों ओर एक ही ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पाताल लोक का वातावरण अब भी भयानक था। चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थी। अंधकासुर की छाया तड़फ रही थी। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। लेकिन अचानक उसकी आंखों में और भी भयानक अग्नि प्रकट हुई। वह क्रोध से गरजी, स्कंद, मैं समाप्त नहीं हो सकती। जैसे ही उसने यह कहा, उसका शरीर फिर से विशाल होने लगा। काली ऊर्जा पूरे पाताल लोक में फैलने लगी। धरती कांप उठी। उधर भगवान स्कंद शांत खड़े थे। उनके भीतर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने अनुभव किया कि यह छाया अब अपने अंतिम और सबसे विनाशकारी रूप में प्रवेश कर रही है। उधर कालाग्नि गहरे विचार में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा क्रोध नहीं था।
वह भगवान स्कंद के शब्दों को याद कर रहा था। शक्ति का उद्देश्य केवल विनाश नहीं होता। तभी अंधकासुर की छाया में कालाग्नि की ओर देखकर आदेश दिया, कालाग्नि, अपनी संपूर्ण शक्ति से स्कंद पर आक्रमण करो। कुछ क्षणों तक कालाग्नि मौन खड़ा रहा। पूरा पाताल लोक उसकी ओर देखने लगा। फिर धीरे धीरे उसने भगवान स्कंद की ओर देखा। भगवान स्कंद के मुख पर शांति थी, उनकी आंखों में करुणा दिखाई दे रही थी। तभी कालाग्नि बोला, मैंने युगों तक केवल विनाश को ही अपनी शक्ति समझा, लेकिन आज पहली बार मुझे सत्य दिखाई दे रहा है। यह सुनते ही अंधकासुर की छाया क्रोध से कांप उठी। वह गर्जी, तुम मेरा विरोध करोगे? कालाग्नि ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं अधर्म का साथ छोड़ रहा हूँ। यह सुनते ही पूरा पाताल लोक कांप उठा। कुरासुर आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कालाग्नि जैसे विनाशकारी शक्ति भी बदल सकती है। उधर भगवान स्कंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सत्य का प्रकाश सबसे गहरे अंधकार को भी बदल सकता है। यह सुनकर कालाग्नि ने अपना सिर झुका दिया। उसके शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। अब उसके भीतर दिव्य अग्नि प्रकट होने लगी। अंधकासुर की छाया यह देखकर पागल हो उठी। वह चिल्लाई, विश्वासघाती! अचानक उसने अपनी संपूर्ण शक्ति कालाग्नि पर छोड़ दी। भयंकर काली ज्वाला कालाग्नि की ओर बढ़ी, लेकिन उसी क्षण भगवान स्कंद आगे आ गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस ज्वाला को रोक दिया। पूरा पाताल लोक तेज प्रकाश से भर गया। कालाग्नि भगवान स्कंद की ओर देखकर बोला, प्रभु, मैंने युगों तक अधर्म का साथ दिया, क्या मेरे लिए क्षमा संभव है? भगवान स्कंद बोले, जब पश्चाताप सच्चा हो तब ईश्वर का द्वार हमेशा खुला रहता है। यह सुनते ही कालाग्नि की आंखों से अग्नि के स्थान पर प्रकाश निकलने लगा। उधर कुरासुर यह सब देखकर भीतर से टूट चुका था। उसने अपने जीवन के सभी पाप याद किए, ऋषियों पर अत्याचार, देवताओं के विरुद्ध युद्ध, अहंकार और क्रोध। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे धीरे भगवान स्कंद के चरणों की ओर बढ़ा। अंधकासुर की छाया क्रोध से चिल्लाई, कुरासुर, तुम भी मेरा साथ छोड़ रहे हो। लेकिन अब कुरासुर का अहंकार टूट चुका था। वह भगवान स्कंद के चरणों में गिर पड़ा। कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। पूरा पाताल लोक शांत हो गया। देवता भी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि जिस कुरासुर के नाम से तीनों लोग कांपते थे, वह आज भगवान स्कंद के सामने पश्चाताप कर रहा था। भगवान स्कंद ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। जब वह समाप्त हो जाता है तब नया जीवन प्रारंभ होता है। कुरासुर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसी क्षण अंधकासुर की छाया और भी भयंकर हो उठी। उसकी काली ऊर्जा अब पूरे पाताल लोक को निगलने लगी। वह गर्जी, यदि तुम सबने मेरा साथ छोड़ा तो मैं पूरे संसार को अपने साथ समाप्त कर दूंगी। अचानक पाताल लोक की धरती फटने लगी। विशाल अग्नि स्तंभ आकाश तक उठने लगे। स्वर्गलोक में भी कंपन होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। इंद्रदेव बोले, यदि यह शक्ति विस्फोट कर गई तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख चमक उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब अंतिम समय आ गया है। उधर भगवान स्कंद ने अपना दिव्य त्रिशूल मजबूती से पकड़ा। उनके शरीर से हजारों सूर्य की किरणें समान प्रकाश निकलने लगा। कालाग्नि और कुरासुर दोनों उनके पीछे खड़े हो गए। अब धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष प्रारंभ होने वाला था। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को त्याग देता है तभी वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। नैमिषारण्य की सभा में बैठे सभी ऋषि भाव विभोर होकर कथा सुन रहे थे। चारों ओर केवल एक ही स्वर गूंज रही थी, हर हर महादेव, जय स्कंद भगवान। धरती की विशाल दरारों से अग्नि निकल रही थी। आकाश काले बादल से भर चुके थे। अंधकासुर की छाया अब इतनी विशाल हो गई थी कि उसका स्वरूप पूरे पाताल लोक पर फैल गया।
उसकी आंखें प्रलय की अग्नि के समान जल रही थी। उसने भयंकर गर्जना की, अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज से पर्वत टूटने लगे, पृथ्वी लोक में भूकंप आने लगे, समुद्र में विशाल तूफान उठने लगे। मनुष्य भाव भयभीत होकर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उधर भगवान स्कंद शांत खड़े थे। उनके पीछे कालाग्नि और कुरासुर विनम्र भाव से खड़े थे। अब वे समझ चुके थे कि वास्तविक शक्ति केवल धर्म में होती है। तभी अंधकासुर की छाया ने अपनी संपूर्ण काली ऊर्जा आकाश में फैला दी। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबने लगा। देवता भयभीत हो उठे। इंद्रदेव बोले, यदि यह अंधकार और बढ़ा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मगन बैठे थे। अचानक उनकी तीसरी आंख से दिव्य ज्वाला प्रकट हुई। वह ज्वाला आकाश को चीरती हुई सीधे पाताल लोक पहुंची। जैसे ही वह ऊर्जा भगवान स्कंद के भीतर समाई, उनका दिव्य तेज और भी बढ़ गया। अब उनके पीछे स्वयं महादेव की विशाल छाया प्रकट हो गई। देवताओं ने यह दृश्य देखकर हाथ जोड़ लिए। स्वर्ग में शंखनाद गूंज उठा। भगवान स्कंद ने ऊंचे स्वर में कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। यह सुनते ही उनके हाथ का त्रिशूल दिव्य अग्नि से प्रज्वलित हो उठा। अंधकासुर की छाया क्रोध से पागल हो गई। उसने हजारों काली ज्वालाएं भगवान स्कंद की ओर भेजी, लेकिन भगवान स्कंद ने अपना शक्ति अस्त्र उठाया, घुमाया। तुरंत दिव्य प्रकाश का विशाल कवच प्रकट हुआ। सभी काली ज्वालाएं उसी क्षण भस्म हो गई। पूरा पाताल लोक दिव्य प्रकाश से चमक उठा। अंधकासुर की छाया पहली बार भयभीत हुई। वह चिल्लाई, नहीं, यह संभव नहीं। भगवान स्कंद आगे बढ़े। उनके प्रत्येक कदम से अंधकार समाप्त होने लगा। उन्होंने कहा, जहाँ सत्य और करुणा होती है वहाँ विनाश टिक नहीं सकता। इतना कहकर उन्होंने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। अचानक पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। देवताओं ने देखा कि भगवान स्कंद के पीछे हजारों दिव्य रूप प्रकट हो रहे हैं, मानो स्वयं सभी देवताओं की शक्ति उनके भीतर समा गई हो। कालाग्नि भाव विभोर हो गए होकर बोला, आज मैं समझ पाया कि सच्ची शक्ति क्या होती है। उधर कुरासुर भगवान स्कंद के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अंधकासुर की छाया अब अंतिम प्रयास करने वाली थी। उसने अपने शरीर की सारी काली ऊर्जा एक विशाल अग्नि गोले में बदल दी। वह अग्नि गोला इतना विशाल था कि पूरा पाताल लोक कांप उठा। यदि वह शक्ति विस्फोट करती तो तीनों लोक नष्ट हो सकते थे। देवता भय से कांप उठे। इंद्र बोले, प्रभु अब क्या होगा। उधर भगवान स्कंद ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। तभी उनके भीतर दिव्य मंत्र गूंजा, ओम नमः शिवाय। जैसे ही यह मंत्र गूंजा, उनके शरीर से अनंत प्रकाश निकलने लगा। पूरा ब्रह्मांड उस प्रकाश से भर गया। अंधकासुर की छाया पीछे हटने लगी। उसकी काली ऊर्जा टूटने लगी। भगवान स्कंद ने अपना दिव्य त्रिशूल पूरी शक्ति से उस अग्नि गोले की ओर फेंका। त्रिशूल बिजली के समान गति से आगे बढ़ा। जैसे ही वह अग्नि गोले से टकराया, भयानक विस्फोट हुआ। पूरा पाताल लोक प्रकाश से भर गया। कुछ क्षणों के लिए समय मानो रुक गया। फिर धीरे धीरे अंधकार समाप्त होने लगा। अंधकासुर की छाया दर्द से चिल्लाने लगी। उसका विशाल शरीर टूटने लगा। उसकी काली ऊर्जा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। भगवान स्कंद बोले, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य की विजय होती है। यह सुनते ही अंधकासुर की छाया पूरी तरह टूटने लगी। उसकी अंतिम गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंजी और फिर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण पाताल लोक शांत हो गया। अग्नि की नदियां शांत होने लगी। अंधकासुर समाप्त हो गया। अंधकार समाप्त हो गया। स्वर्गलोक में देवताओं ने आनंद से जय जयकार की। जय देव सेनापति स्कंद। पृथ्वी लोक में भी लोगों ने राहत की सांस ली। धर्म की विजय हो चुकी थी। उधर भगवान स्कंद शांत भाव से खड़े थे। उनके मुख पर कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि सच्चा योद्धा विजय के बाद भी विनम्र रहता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही धर्म का मार्ग है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा और विनम्रता के साथ जीवन जीता है,
अंत में विजय उसी की होती है। नैमिषारण्य की सभा में बैठे सभी ऋषियों की आंखें भावुक हो उठी। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, यह था स्कंद पुराण कथा का तीसरा दिन। और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।